जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं सुनिया रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ वो रमज़ान के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट रेसिपी है। फ्रोज़न पराठे हर घर में बनाए जाते हैं, तो आज मैं आपके सामने जो है फ्रोज़न जो है पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इन्हें बना कर रख लें और जब कभी आपको आपकी आँख देर से खुले तो आप इन्हें जस्ट निकालें और फ्राई कर लें। फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मेरे पास 2 कप्स मैदा है, पानी जाएगा गूँदने के लिए, 1 टेबलस्पून चीनी है, हाफ टी स्पून नमक है, 2 से 3 टेबलस्पून घी, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, बेकिंग पाउडर है हाफ टी स्पून। ये सब चीज़ें जाएंगी पराठे के अंदर। जो इसके अंदर लेयरिंग लगेगी वो है 1.5 कप मेरे पास घी था और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। घी को मैंने मेल्ट किया, उसे जमाया, जमाने के बाद उसके जब वो अच्छी तरह जम गया उसके मैंने हल्का सा जो है वो मिक्स किया है चम्मच से ही। उसके बाद इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये इस तरह एक नई सी बन जाएगी जो हम फिलिंग करेंगे। पहले आटा गूंद लेते हैं। जी, मैदे के अंदर सबसे पहले हम ये ड्राई जो चीज़ें हैं वो सारी डाल देंगे। चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर, कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर। नीडो मिल्क पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है, इसके अंदर अब हम घी डालेंगे, इसे पहले मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम पानी थोड़ा थोड़ा करके इसकी एक डो बनाएंगे। डो बहुत सॉफ्ट हम नहीं बनाएंगे, ना ही बहुत हार्ड, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है। सरफेस के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसे हाथ से जो है मैं मसलूंगी इस डो को। इस तरह करके मैं इसे मसलूंगी ताकि एक अच्छी नीट डो हमारी जो है वो तैयार हो जाए। सिर्फ मिक्स करना ज़रूरी नहीं है, इसे अच्छी एक नीट डो बनाना भी बहुत ज़रूरी है, इतने ही अच्छे आपके पराठे बनेंगे। तो मैं इस तरह इसे मिक्स करूंगी। जी, ये हमारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है। देखें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो बॉल के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस डो को हम इसके अंदर डालकर तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं रख दूंगी ताकि ये मज़ीद और अच्छी तरह सेट हो जाए। इसे कवर करके अब 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। जी, आटा रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, ये सेट हो गया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर शीट्स चाहिए जिसमें हमने इन्हें फ्रीज करना है। यहाँ पर फ्रीजिंग के 2 तरीके बताऊंगी और पराठा बनाने के भी जो है वो 2 तरीके होंगे। पहले हम इस डो को हाफ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, हल्का सा मैदा नीचे डस्ट करेंगे। इसे मैं एक बड़ी रोटी बेल लूंगी। ये जो घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर मैंने आपको बताया था ये हम डालेंगे। हम इस तरह इसकी लेयरिंग लगाएंगे। मैंने सारा लगा दिया है। अब इसको हम यहाँ से करेंगे फोल्ड। डायरेक्टली हमने फोल्ड करना है इसको। आप चाहें तो हल्का सा मैदा इसके अंदर भी डस्ट कर सकते हैं। ये रोल हो गया। इसको अब हम इधर ही शेड के ऊपर 5 से 10 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। जो रोल मैंने 5 मिनट के लिए रखा था ये 5 मिनट हो गए हैं। इसको हम निकाल लेंगे और आपने जिस हिसाब से आपने पेड़े रखने हैं हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर दी। अब हमने इसको क्या करना है, ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी लेयरिंग आई है।
इसको हमने इसी तरह रख के ऊपर से हमने प्रेस करना है, ये इस तरह। ये पेड़ा हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह मैं बाकी भी कर लूंगी। 5 मिनट के लिए जो है दोबारा छोड़ दूंगी कवर करके। जी, ये सेकंड डो जो है हम इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। इसके हम पेड़े काटेंगे। साइज पेड़ों का आपके ऊपर है। आप छोटे बनाना चाहें आप छोटे बना लें, आप बड़े बनाना चाहें आप बड़े बना लें। जी, जो सेकंड डो थी उससे मैंने ये 3 पेड़े बना लिए हैं। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इन पेड़ों को पहले साइडों से हम प्रेस करेंगे और इसे बेल लेंगे। ये रोटी मैंने बेल ली है। इसके ऊपर यही घी का मिक्सचर हम डालेंगे। हाथ से हम स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे। यहाँ पर सेंटर से हम एक कट लगाएंगे। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। कोन की शेप में हमने इसे फोल्ड करना है। इस तरह हो गया। अब इसको हम हाथ रख के इस तरह ऊपर से ट्विस्ट करेंगे और ये हमारा एक दूसरा पेड़ा बन जाएगा। इसी तरह मैं बाकी के भी जो है वो बना के रखती रहूंगी। जी, ये तीनों पेड़े मैंने बना लिए हैं। इसे भी अब मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो छोड़ दूंगी, 5 मिनट के लिए। ये एक पेड़ा लेंगे, हल्का सा मैदा हम डस्ट करेंगे। इसे मैं बेलूंगी। हल्के हाथों से हमने बेलना है इसको। जी, ये मैंने पेड़ा बेल लिया है और हल्के हाथों से हमने इसे बेलना है। हमने बेल लिया। यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया। बिल्कुल हल्की हीट पे हमने इसे गर्म करना है। और जो पराठे हमने बनाए हैं इसको हम डालेंगे तवे के ऊपर और हल्का सा हम कुक करेंगे। जो ही आपको ऊपर से सरफेस से जब लगे कि कुक होना शुरू हो गया है तो हम इसे टर्न कर देंगे। इसे हमने टर्न कर दिया है। थोड़ा सा हम कुक दूसरी साइड से भी करेंगे। जी, दूसरी तरफ से भी हमारा जो है पराठा कुक हो चुका है। कलर लाने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा हमने पकाना है, कच्चा पक्का करना है। इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। 3 से 4 जो है पराठे मैंने सेक लिए हैं, गर्म है। जब ये ठंडे हो जाएंगे अच्छे तरीके से, हमने क्या करना है कि सब पराठों को लेकर इस तरह एक शीट पे रखते रहना है और इसे हम इसी तरह ऊपर एक दूसरी शीट रखेंगे, फिर एक पराठा रखेंगे, फिर एक शीट रखेंगे। इस तरह हमने इसे फ्रीज कर देना है। इन सब को आप इकट्ठे जिप लॉक बैग में डाल दीजिए या जो है बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये कुक है और ये चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। तो ये है हमारा पहला तरीका। इस तरीके से आप जो रखेंगे पराठे, इन्हें आप 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, हम एक पेड़ा लेंगे। नीचे अच्छा, पेड़ों को जो है बनाकर आप थोड़ी देर रखिएगा जरूर। मैंने बेल लिया है। इसको हम इस तरह रखेंगे, नीचे शीट और ये पराठा रख देंगे और इसके ऊपर हम दूसरा शीट से कवर कर देंगे। इस तरह करके दूसरा तरीका होगा। इस तरीके से आप जो है तकरीबन 1 महीने के लिए इसे फ्रीज कर सकते हैं। जैसे आप इसी तरह फ्रीजर में रख दीजिए। ये दोनों तरीकों से जो है पराठे हमारे तैयार हैं, कुक भी और अनकुक भी। अब इसी में से मैं आपको एक जो है वो फ्राई करके भी दिखाऊंगी। यहाँ तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया। इसके अंदर मैं ये पराठा डाल दूंगी। हल्की आंच पे हमने इन पराठों को जो है वो फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। अगर हमने तेज आंच पे किया तो ये जो है वो सॉफ्ट रहेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसके साथ थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयल की
जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। वैसे हल्के हीट पे हम जो है वो फ्राई करते रहेंगे। ये पराठा जो है दोनों तरफ से हमारा तैयार है, इसे मैं निकाल लूँगी। कितना अच्छा कलर इसका आया है। जी, फ्रोज़न पराठे हमारे तैयार हैं। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, कुक भी और अनकुक भी। आपके ऊपर है आप किस तरीके से सेव करना चाहते हैं। कुक पराठे जो हैं वो 2 से 3 महीने निकल जाएंगे फ्रीज़र में, जबकि जो अनकुक हैं वो 1 महीने के लिए है। यहाँ पे मैंने एक पराठा फ्राई भी किया था, ये देख लें। लेकिन बस इसका ये एहतियात करनी है कि हमने हल्की आंच पे इसे जो है वो फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे हम फ्राई करेंगे तो एक पराठा भी जल जाता है और फिर दूसरे वो क्रिस्पी नहीं बनता। मीठे रेसिपी पसंद आई होगी, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस रमज़ान के पराठे ज़रूर बना के रखिएगा, आपको बहुत सहूलत होगी। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो साथ बेल आइकन है इसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।